जय हिंद। मैथ विथ यशस्वी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समानता श्रेणी और आज की क्लास में क्लास 10th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को आरंभ करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और n वां पद AN है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। इसमें A का मान, D का मान, n का मान, AN का मान, इसमें से 3 जन के मान दिए गए हैं, 1 जन के मान निकालने हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है A = 7, D = 3, n = 8 और AN का मान निकालना है। अर्थात यहाँ A का मान हम लोग लिखेंगे तो A बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। और यहाँ D का मान लिखेंगे तो D = कितना दिया भैया, 3। और ऐसे ही n की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो कितना दिया है यहाँ पर 8, ठीक। और आगे AN की वैल्यू हमको ढूंढना है। AN की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, AN की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम AN वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। AN का मतलब है समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। इसी फार्मूले में हम समस्त मानों को रख के AN की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे n मीन्स 8 हो जाएगा। A मीन्स क्या हो जाएगा, 7 + 8 - 1 × D मीन्स 3, ठीक है भैया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस, इन्हें घटा दो, 7 × 3, 7 प्लस में 21 और इसे हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा A8 की वैल्यू, अर्थात क्वेश्चन 1 का आंसर। आप इसे नोट करिए। पहले प्रश्न के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है A = -18, D का मान ज्ञात करना है, n की वैल्यू 10 दी है जबकि AN का मान 0 दिया है। पुनः हम इन समस्त मानों को इसके n पद के फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखेंगे AN बराबर में A + n - 1 × D, ये अपना फार्मूला है। यहाँ समस्त मानों को रखेंगे। AN का वैल्यू वहाँ देखेंगे 0 दिया है, A का वैल्यू -18 दिया है, प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू 10 - में 1 × D का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए D को D रख रहे हैं, ठीक है। 18 को इस तरफ लेके आओ, प्लस में 18 हो जाएगा और इसे घटा दो, 9 आ जाएगा, D आ जाएगा। तो देखो 9 × 9, 9 दूनी 18, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो D का मान कितना है भैया, 2। इसे भी आप नोट कर लीजिए। पहले के तीसरे क्वेश्चन को देखें। इसमें दिया गया है A = D का मान -3, n का मान 18, AN का मान -5। तो पुनः हम लोग वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। AN = फार्मूला क्या है, A + n - 1 × D। यहाँ रखेंगे AN की वैल्यू माइनस में 5, A का मान ज्ञात करना है इसलिए A को हम A ही लिखेंगे, प्लस n के प्लेस पे हम 18 रखेंगे, माइनस में 1 D मीन्स -3, ठीक है। A को यहीं रहने दो, इसे सॉल्व करो, A इसे घटा दो, 17 × -3, तो -5 बराबर A, इनका गुणा करो, -51 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -5 यहीं रहेगा, इसको इस तरफ लेके आओगे तो -5 प्लस में 51 बराबर में A, इनको घटा दो, कितना आ जाएगा 46 बराबर में A। तो ये हो गया अपना आंसर। इसे नोट करिए। इसके बाद इसके हम चौथे प्रश्न को लगाएंगे। इसके चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है A बराबर -18.9, D बराबर 2.5, n का मान ज्ञात करना है, AN का मान 3.6 दिया है। समस्त मानों को हम लोग इस फार्मूले में रख के हम n का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे AN का मान है 3.6, A का मान दिया है -18.9 प्लस में n - 1, n का मतलब वही रहेगा -1, D मीन्स क्या है 2.5 है, कितना है 2.5। तो इसको इस तरफ लेके आओ, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n - 1 × 2.5, ठीक है भैया। इनको आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22.5 बराबर n - 1 × 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। इस मान को इधर भेजेंगे तो ये यहाँ गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो हम लिखेंगे 22.5 अपॉन में 2.5 = n - 1। इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 9 = n - 1। 1 को इस तरफ लेके आओ, इसमें ऐड हो जाएगा तो 10 = आ जाएगा n। ये हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। आप इसे नोट करिए। पहले प्रश्न के 5वें क्वेश्चन में दिया गया है A = 3.5, D का मान 0 दिया है, n का मान 105 और AN का मान क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम क्या करेंगे, समस्त मानों को इस फार्मूले में रख के अज्ञात मान को ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे n के स्थान पे 105 लिखना है, A का मान 3.5 लिखेंगे,
प्लस 105 माइनस 1 डी का मान 0 लिखेंगे। 3.5, देखो इसका जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0, तो प्लस में 0 और सॉल्व करेंगे 3.5, तो ये 105 का मान आ गया। ये अपना प्रश्न हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। इसमें हमें विकल्प का चयन करना है दिए गए प्रश्न के अनुसार, है ना। तो पहले प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है AP 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसका 30वां पद हम लोग ज्ञात करते हैं। इस श्रृंखला में दिया जा रहा है 10,7,4 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इस AP का अगर हमें 30वां पद बताना है तो हम देखेंगे इसमें A का मान क्या दिया गया है, D का मान क्या दिया गया है और N का मान क्या दिया गया है। हम इन मानों को 30वें पद के फार्मूले में रख के इसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा जा रहा है ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और D बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। तो D इक्वल टू हो जाने वाला है 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, ठीक है। अब N की वैल्यू 30 रखेंगे, N इक्वल टू कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, है ना, क्योंकि इसने 30वां पद बोला है, ठीक है। अब हम समस्त मानों को Nवें पद के फार्मूले में रखेंगे। तो Nवें पद का फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहीं पर हम समस्त मानों को रखेंगे, ओके। तो A N के प्लेस पे 30 रखेंगे, तो A 30 बराबर A का मान यहाँ रखेंगे 10 और N माइनस 1 दैट मीन्स 30 माइनस 1 इंटू D का मान तो माइनस में 3, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 30 प्लस यहाँ से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 29 गुणे माइनस में 3, ठीक है ना। आगे देखेंगे 10 प्लस और माइनस का गुणा करो माइनस, और इनका गुणा करो कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27 का 7, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 87 हो जाएगा। इसे हम आगे घटा देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा, ये 30 बराबर आ जाएगा माइनस में 77। तो ये है अपने प्रश्न का आंसर। आप विकल्प देखेंगे, इसका विकल्प C सही है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है AP माइनस में 3 कॉमा माइनस में 1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 का 11वां पद है। मतलब इसमें हमें क्या करना है, A इसका 11वां पद बताना है, ओके। तो यहाँ पुनः हम देखेंगे A बराबर दिया जा रहा है माइनस में 30, D का मान निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। तो -1/2 माइनस माइनस में 3, इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1/2 ऐसे ही रहेगा, ओके। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 2 3 6 से अगर हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5/2 और N इक्वल टू यहाँ पे 11 गिवन, ओके। तो हम समस्त मानों को पुनः Nवें पद के फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो Nवें पद का फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ओके। समस्त मान को यहाँ पे रखेंगे, तो A 11 इक्वल टू माइनस में 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D मीन्स 5/2, तो 5/2 इसे सॉल्व करिए। माइनस में 3 प्लस 11 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 10 आएगा इंटू 5/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके। कितना आ जाएगा -1 और 5 का टेबल 5 में कर दो, कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट यहाँ से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो A11 इक्वल टू इनको घटाओ कितना आ जाएगा 22। तो ये अपना आंसर हो गया। अब आप इसका विकल्प देखेंगे तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है। इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग देखने स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो ये बॉक्स दिए जा रहे हैं इन बॉक्स में हमें नंबर फिल करने हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन को, इसमें दिया गया है 2 कॉमा बॉक्स बना है कॉमा 26 दिया है। तो हमें इस बॉक्स में पता करना है कौन सा संख्या आएगा, ओके। तो देखो क्या क्या दिया है, 2 कॉमा बॉक्स बनाया गया है कॉमा 26 दिया है, ठीक है ना। अब इस बॉक्स में हमें एक नंबर भरना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके बीच का अंतर जो होना चाहिए इसके बीच के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि यह एक AP है, AP होने के नाते इसके सभी पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक x नंबर मानते हैं और इस x नंबर को फाइंड करना है। इसलिए इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए इसके बीच के डिफरेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। तो लिखेंगे x - 2 इज इक्वल टू
26 माइनस एक्स। इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स को इधर ट्रांसपोज करोगे, एक्स प्लस इस एक्स को इधर लेके आओ तो एक्स इक्वल टू 26 प्लस इस 2 को उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा। ओके, इन्हें जोड़ो तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 28। यहाँ से इसे कैंसिल करो तो x इक्वल टू कितना आएगा भैया 14। तो इस बॉक्स में कितना आएगा 14 आ जाएगा। इस बॉक्स में कितना आएगा 14। तो आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया गया है ब्रैकेट कॉमा 13 कॉमा ब्रैकेट कॉमा 3। तो इसको लिखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है ब्रैकेट कॉमा 13 कॉमा ब्रैकेट कॉमा 3। यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए गए हैं जिनमें हमें नंबर को भरना है, तो इसलिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पे पहला ब्रैकेट मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये जो 13 दिया गया है ये हमारा सेकंड टर्म है, और ये कौन सा है थर्ड है, और ये कौन सा है 4। ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो AP लिखी गई है इस AP का फर्स्ट टर्म A कंसिडर करते हैं और कॉमन डिफरेंसेस का जो है D हम मान ले रहे हैं। अगर हम इसका फर्स्ट टर्म A मानेंगे और कॉमन डिफरेंस D मानेंगे तब हम इसके जो सेकंड टर्म है उसे लिख सकते हैं A प्लस D, और इसका जो फोर्थ टर्म है उसे लिख सकते हैं A प्लस 3D। दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस D, और इसकी वैल्यू जो है वो 13 है। कितना है 13। एंड ये 4, ये 4 मीन्स क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे A प्लस 3D। इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितना है 3 गिवन है। अब हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे इक्वेशन 2 बना ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। A और D की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो यहाँ और यहाँ रख के इनके हम मान को ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दें तो यहाँ लिख ले रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इन दोनों को घटाओ तो इस A को घटाओ कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसको इससे घटा दो कितना आ जाएगा माइनस में 2D आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा। और इससे इसको घटा दो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 2D इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो आगे की तरफ ध्यान देना D इक्वल टू माइनस में 5 होगा। ठीक है ना, D की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस में 5। अब हम इस D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। दैट मीन्स इक्वेशन 1 में तो लिखेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से भैया, समीकरण 1 से हम बात करेंगे तो यहाँ रखेंगे A प्लस माइनस में 5 इक्वल टू 13। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ये उधर की तरफ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे A इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो A का मान कितना आया 18। अब हम क्या करेंगे, A का मान D के मान दोनों का प्रयोग करके इसका तीसरा पद निकालेंगे और पहला पद निकालेंगे। तो पहले पद को हम लोग जनरली A से ही डिनोट करते हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म इसका है वो कितना आया है 18 आ गया। तो इस बॉक्स में हम लोग कितना फिल करेंगे 18। ठीक है, अब हम इस बॉक्स में बात करते हैं। तो ये बॉक्स कौन सा है, तीसरा पद है। और तीसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, A3 बराबर A प्लस में 2D। ओके, तो यहाँ पे A का मान हम लोग रखेंगे 18। कितना रखेंगे 18 प्लस 2 इंटू D। तो D का मान कितना रखा जाएगा माइनस में 5 रखा जाएगा। तो माइनस में 5, इसे सॉल्व करें कितना हो जाएगा 18। इसका गुणा कर दो माइनस में 10 और घटा दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ गया भैया 8। तो इस बॉक्स में कितना भरा जाएगा 8। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, इसे आप नोट करिए। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया 5 कॉमा ब्रैकेट कॉमा 9 सही 1/2। तो पुनः हम लोग वही प्रक्रिया अप्लाई करके इन अज्ञात ब्रैकेटों में जो नंबर दिया गया है उसे पता करेंगे। तो इसे एक बार लिखते हैं, कितना दिया है 5, फिर ब्रैकेट बनाया है, फिर आगे ब्रैकेट, फिर आगे लिखा है 9 सही 1/2। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके दूसरे क्वेश्चन को लगाए हैं वैसे इसे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा है सेकेंड टर्म, और ये कौन सा है तीसरा, और आगे चौथा पद है। तो यहाँ देखें A बराबर कितना दिया गया है भैया 5 दिया गया है, और यहाँ पर ये जो मान दिया गया है वो कौन सा है, इसका चौथा पद दिया है। तो चौथे पद का मतलब होता है A4 इक्वल टू A प्लस में 3D इक्वल टू ये कितना दिया 9 हेंस 1/2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 19/2 आ जाएगा। कितना आएगा भैया 19/2।
अब आगे आप ध्यान देना, यहाँ पर यहीं पे हम लोग इस a का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो d का मान आ जाएगा। d का मान जैसे ही आएगा तो हम लोग इसका दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। ओके, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। तो यहाँ पर a का मान रखो, कितना आ जाएगा 5 प्लस में 3d बराबर 19/2। इस 5 को उधर की तरफ भेजेंगे, कितना आ जाएगा 3d बराबर 19/2 माइनस में 5, ठीक। अब आगे की तरफ ध्यान दो, यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3d बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 10/2 हो जाएगा। 3d इसे घटा दीजिए, कितना आने वाला है भैया यहाँ पे 9/2। इस 3 को उधर भेजो, कितना आ जाएगा 3 बराबर में 9/2 इंटू 1/3। तो इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा d बराबर आ जाएगा 3/2, ठीक। तो यहाँ देखेंगे d का मान हमें पता चल गया, a का मान पहले से दिया गया है। अब इसके दूसरे पद को निकालेंगे। तो दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है, a2 = a + d। तो यहाँ पर हम लोग a का मान और d का मान रख के इसका सेकेंड टर्म फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे a मीन्स क्या है भैया 5 है, d मीन्स क्या है 3/2 है। तो लिखेंगे 5 धन 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में एक 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13/2। तो इसका ये दूसरा पद हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका तीसरा पद निकालेंगे तो a 3 बराबर क्या हो जाएगा a + 2d हो जाएगा, ठीक भैया। तो यहाँ पुनः a का मान और d का मान रख के इसका तीसरा पद हम निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, धन 2 ऐसे ही रहेगा, d का मान 3/, हम लोग 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा पद है, ठीक है ना। अर्थात इन दोनों का मान हम लोग इस बॉक्स में रखेंगे, कितना हो जाएगा 13/2। ये हो जाएगा और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है -4 कॉमा ब्रेकेट 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 ब्रेकेट, मतलब 4 बार ब्रेकेट दिए हैं और लास्ट में दिया है 6। तो पुनः हम लोग इसके तीसरे प्रश्न की तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना दिया है -4 दिया है, फिर ब्रेकेट ब्रेकेट ब्रैकेट एंड ब्रेकेट एंड लास्ट में क्या है 6 दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे पुनः सारी प्रक्रिया तीसरे क्वेश्चन के जैसा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये हमारा कौन सा हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो इसको लोग लिखेंगे a बराबर -4 दिया है, हमको दूसरा पद बताना है, तीसरा, चौथा और पांचवा बताना है। तो और ये हमारा कौन सा टर्म होगा, तो इसे फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या है छठा पद है। तो छठे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं a6 बराबर a + में 5d लिखते हैं और इसका मान कितना दिया है भैया 6 दिया है। अब इसे इक्वेशन 1 हम मानेंगे और इस इक्वेशन 1 में इसे a का मान रख के d का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से भैया समीकरण 1 से हम बात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -4 धन 5d बराबर 6। इस 4 को उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा 5d बराबर 6। उधर जाने पे क्या हो जाएगा +4 और 5d बराबर कितना आ जाएगा 10। तो इसे कैंसिल करेंगे तो d = कितना आएगा भैया यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। d का मान कितना आ गया 2। अब आगे इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a2, तो a2 का मतलब हो जाएगा a + d, ठीक। तो a का मान ऑलरेडी -4 दिया है और d का मान हमने 2 ज्ञात कर लिए थे। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा -2। तो a2 का मान कितना आ गया भैया -2। अब हम आगे तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा a3 = क्या होगा a + 2d हो जाएगा। यहाँ पे a का मान रखो तो a का मान कितना है भैया -4 दिया है, -4 धन 2 गुणे 2। इसे सॉल्व करेंगे -4 + 4 आएगा तो 4 और 4 एक घटाने पर कितना आ जाएगा 0। तो a3 का मान कितना है भैया 0 आ गया है, ठीक। अब हम आगे इसका चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद मतलब हो जाएगा a4 = a + में 3d। तो यहाँ पुनः हम लोग a का मान रखें। तो a का मान कितना है -4 धन में 3 इंटू d। तो d का मान कितना है, का मान दिया गया है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 3 दूनी 6, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2। तो ये इसका चौथा पद हो गया। पांचवें पद पे हम निकालेंगे तो पांचवा पद कितना हो जाएगा a5 = a + में 4d हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का मान -4 धन 4 इंटू d का मान 2। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए -4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो a
5 बराबर माइनस में 4 धन 8 घटा दो कितना आ जाएगा धन में 4, तो ये इसका 5वां पद आ गया। तो यहाँ देखेंगे पहले बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे, पहले बॉक्स में -2 भरेंगे, दूसरे बॉक्स में 0 भरेंगे, तीसरे में 2 भरेंगे और पाँचवें में 4 भरेंगे। तो ये हमारे प्रश्न के आंसर हैं। एक आंसर ये, 2, 3, 4 आंसर, इसे नोट करिए। 3 के 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है ब्रैकेट कॉमा 38 कॉमा ब्रैकेट कॉमा ब्रैकेट कॉमा ब्रैकेट कॉमा -22। तो इसे भी हम लोग लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना दिया है भैया ब्रैकेट, फिर आगे कितना दिया है 38 दिया है और आगे ब्रैकेट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, फिर आगे कितना गिवन है -22। ठीक है, हमें इन अज्ञात ब्रैकेटों में नंबर को भरना है। देखेंगे अपना ये जो 38 दिया है ये हमारा दूसरा पद है, जबकि -22 कौन सा हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसके चौथे पृष्ठ को लगाए हैं वैसे ही इसको भी लगाएंगे। तो यहाँ दूसरा पद का मतलब हो जाएगा, अगर हम मानते हैं इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तब इसका सेकंड टर्म हो जाएगा A2 = A + D और इसका वैल्यू 38 दिया गया है। ये इक्वेशन 1 हम बना लेंगे। फिर आगे इसका जो 6 टर्म होगा वो हो जाएगा -22, तो इसको लिखेंगे A + में 5D = -22, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके A एंड D की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन वैल्यूज को हम लोग इन ब्रैकेट को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ से इसको घटा दो कितना आएगा भैया 0 आएगा और इसको घटा दो कितना आ जाएगा -4D आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जब घटाओगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों एक्चुअल में जुड़ जाएंगे। तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 5 में एक और जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो D = कितना हो जाएगा 60 में -4, इसे डिवाइड कर दो, D = कितना आ जाएगा -15। D का मान कितना आ गया -15। अब हम ये D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे हम समीकरण 1 से इसे सॉल्व करेंगे। कहाँ से भैया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में रखो A + D का मतलब क्या है -15 बराबर में 38। तो A बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे 38 + में 15, इसे जोड़ दो, इसका आंसर कितना आएगा 8, 5, 13 और 3, 1, 4 और यहाँ से लेके जोड़ दो कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा A का मान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में नंबर फिल करना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहले ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 53। इस पर हम बात करेंगे तो ये अपना कौन सा है, तीसरा पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरे पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, A3 बराबर में A + 2D। ठीक ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब यहाँ A का मान रखो, तो A का मान कितना है 53 है भैया, कितना है 53 है +2 × D। तो D का मतलब क्या हो जाएगा -15। अब इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा 53, इसको गुणा कर दो कितना आ जाएगा 30 और इनको घटा दो 3 हो जाएगा, इसको घटाओ कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा इसका तीसरा पद हो गया। कौन सा पद हो गया, तीसरा। अब आगे A ब्रैकेट हमारा चौथा पद है, इसलिए हम लोग लिखेंगे A4 बराबर में A + में 3D। कितना लिखेंगे, A + में 3D। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा A का मान आपने कितना निकाला भैया, यहाँ पे 53 निकाला है, कितना 53 +3 × D का मान आपने कितना निकाला -15 निकाला है। तो यहाँ लिखेंगे -15 और आगे सॉल्व करेंगे 53, इसको कर दोगे कितना आ जाएगा 45, इसे घटा दो 13 में से 5 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 0। तो हमारे ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा अगला आंसर हो गया। ठीक है ना, और इस ब्रैकेट को देखेंगे तो ये अपना 5वां पद है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे A5 = A + में 4D। यहाँ A का वैल्यू हम लोग रखेंगे 53। कितना रखेंगे भैया 53 + 4 × D। तो D का वैल्यू कितना है -15। इसे सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करो -60 आ जाएगा। अब आगे घटा दो इनको तो कितना आएगा -7 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया लास्ट आंसर। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
आज की क्लास को बस यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम इसी प्रश्नावली के अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।